के अंदर अभी तक लड़की को दस्तयाब नहीं किया गया था। उसको लेकर के आज खड़खड़ा मुख्य बस स्टैंड के ऊपर ग्रामीणों ने मिलकर के धरना प्रदर्शन किया, रोड को जाम कर दिया था। उसके पश्चात पुलिस विभाग की तरफ से SHO मिहाड़ा भजना राम जी को डेलीगेशन के स्वरूप हमसे बात करने के लिए भेजा गया था और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 8 दिवस के अंदर वो लड़की को दस्तयाब करके परिजनों के सुपुर्द कर देंगे। इस संदर्भ में हमने माननीय SP साहब झुंझुनू से बात की है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उनके कहने पर ही भजना राम जी यहाँ आए हैं और 8 दिन का समय उन्हें दिया जाए। तो इस मांग को लेकर के परिवारजन और ग्रामीण सभी संतुष्ट हो चुके हैं कि ठीक है, 8 दिन का समय इनको दिया जाना उचित है। अगर 8 दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं होती है तो निश्चित रूप से एक बड़े रूप के अंदर उपखंड कार्यालय खेतड़ी के ऊपर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। 8 दिन के बाद देखेंगे क्या स्थिति रहेगी क्या नहीं रहेगी। सुनो भाई को सुनो। बैठ जाओ बेड़ा मना हो। बैठ जाओ आगे आ जाओ यार, खड़े हो जाओ साइड। बैठ जाओ देखिए, आप लोगों का धरना देना वाजिब है। पुलिस ये नहीं कह रही आप गलत हो। हर आदमी स्वतंत्र है अपनी मांग के लिए, लेकिन में आप और हमें सबको मालूम है। तुम्हें मिल जाए 1 मिनट मिल जाए, नहीं मिले तो मैंने 2 महीने में नहीं मिले। आप लोगों के पास किसी प्रकार की ऐसी सूचना है, संदिग्ध है, उसके लिए हम दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो सफल होंगे। ऐसे नहीं होंगे। कोई पुलिस वाला या कोई आप में से ऐसा आदमी है किसी बाण बेटी बगे और वो खुश होगा? है क्या कोई ऐसा आदमी? तो आपकी पीड़ा वाजिब है, लेकिन ये जो जनता है इनकी पीड़ा वाजिब है। रास्ता नहीं रोक के आप साइड में बैठिए तो साहब 1 मिनट आप 500 की जगह 1000 लाइए, 2000 लाइए, लेकिन जनता को पीड़ित करके अपने कोई मांग करे, वो मांग नहीं होती। इस जगह आप या मैं हूँ और अपने बच्चों को लेके कहीं जा रहे हों, किसी बीमार को लेके कहीं जा रहे हों, तो अपने दिल में क्या गुजरेगी? आप तो सर पहले आपने ये सुनिश्चित कैसे कर लिया कि वो बगती गई है? आप बगने का नाम मेरे वो मैं बगने का नहीं है, मेरे को तो सूचना मिली है। मुझे ये भी मालूम नहीं कौन बच्ची गई है, किसकी बच्ची गई है। मुझे ये भी मालूम नहीं किसकी बच्ची गई है और कौन बच्ची है, कौन ले जाने वाला है। मेरे पास तो सूचना आई जब मैं बग के आया। मेरे भी वहाँ ऐसे छोटी सी बात होती थी, उसको छोड़ के भगाऊँ मैं। ये आप भागने वाले शब्द को शब्द टू शब्द नहीं चले। हम सब एक होके करेंगे ना तब आगे बढ़ेंगे। तो सर ये भी दिया है पुलिस प्रशासन को, हमने ये भी बताया। सबसे बड़ी बात ये थानेदार जी, ये लोग 1.5 महीना हो गया। हम 8 दिन पहले डिप्टी साहब से मिले थे। हमने खुद ने ये डिप्टी साहब को ये कहा था कि हम लोग ये भी ये नहीं चाह रहे कि धरना प्रदर्शन हो और वो पुलिस को डिस्टर्ब किया जाए, बिल्कुल नहीं चाहा। अगर ये चाहते थे वो धरना पहले कर देते, डिप्टी साहब को मिलकर सारी चीजें अवगत करवा दी, लेकिन कोई समाधान नहीं है इस चीज का। बताओ आज तक मुझे बता दीजिए, धरने प्रदर्शन तोड़फोड़ से क्या कोई समस्या हल हुई? आवाज सुने तो सही सर, आज इतने लोग आके सुनते रहे हो, आप बोला कोई सुन नहीं रहा था। आप आज आके सुने तो आपके दिमाग की खाने का टाइम नहीं ये आपके दिमाग की बात हो सकती है। अब आप अरे सुनिए, अब आप ये सोच रहे होंगे, सुन लीजिए आप, अब आप ये सोच रहे होंगे कि थानेदार जानबूझ के नहीं यार मेरे SHO को भेजा, उस पर क्या गुजर रही है वो ये पुलिस जानती है। वो कहाँ अब वर्तमान में उसका आप वीडियो कॉल से उससे बात करें तो किस पोजीशन में आपको मालूम नहीं। आपकी पीड़ा आप ही जानते हो ना, मैं नहीं जानता ना। वैसे उसकी पीड़ा वही जानना ये तो 1.5 महीने पहले पीड़ा नहीं आई उनके पास, आज 3 दिन में पीड़ा कैसे आई सर? आज ही कैसे? भैया मेरी बात सुनो, टाइम में कोई भी ऐसा है क्या जो अपनी नाक पे मक्खी बैठने देता है? तो वो क्या करे बताओ? आप और हम चाहते हैं कि मेरी बेटी या आपकी बेटी बगे। नहीं थानेदार जी, आने वाला घर में दी आते थे आएंगे बाप पीड़ा को लेके सबको टाबर ये मैं तो मेरे पे लेके कह रहा हूँ। हम कोई ऐसे हैं क्या जो इस बात से खुश हैं? आप में से या हमारे जाब्ते में कोई ऐसा आदमी है क्या कोई पीड़ित हो और उसके लिए दूसरा हंसे? और ऐसे मामले में हंसता वो गठिया हो सकता है, भाई इंसान नहीं हो सकता। आप अपनी मांग नेता ही रखिए, लेकिन आने वाले को आने जाए इनसे आपकी तो सुनाई नहीं। अधिकारियों को बुलाओ, इससे परिवार आश्वस्त हो, विश्वास करके खत्म ही कर देना। बैठने में मजा थोड़ी आराम है, खत्म ही हो जाएगा। अरे भाई मैं आप इनके बीच में घोषणा नहीं कर सकता वो कहाँ किस जगह पीड़ित हो रहे,
इसलिए आप मैं आ गया। मैं वादा करता हूँ आपकी हर के अलावा और भी अधिकारी साहब अरे भैया एक पे पीड़ा होती है तो सारों को भरना पड़ता है। मैं भी एक मेरे किसी काम में लग रहा था, वहाँ से भग के आया हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा वाला काम इतना नहीं था कि मैं जगह नहीं छोड़ सकता, वो जगह नहीं छोड़। आपके पास में सर परिवार बैठा है, परिवार को संतुष्ट कर दो। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं, जैसा परिवार आदेशित करेगा हम लोग तो उसके पीछे चलेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं सुनूंगा और मैं वादा करता हूँ आपको ये हो तफ्तीश मैं ले लूँगा। कोई SHO उड़ता तीर नहीं लेता, मैं कह रहा हूँ। आप रास्ता छोड़ दीजिए, इनको पीड़ित मत कीजिए। एक अब आप ये कहोगे साहब आप तो धमकी दे रहे हैं, इसकी कार्रवाई दूसरी होती है। जो बेचारे जानते ही नहीं हैं उनको अपन क्यों पसंद इस चीज़ की रास्ता रोक सकता है ये कोई? तो हम सर किसी को पसंद की थोड़ी बैठे सर आप। अरे मेरे आदरणीय आप तो बैठे हैं, लेकिन खुले में आराम से स्कूल में या साइड में बैठिए, रास्ता नहीं रोक सकते। तो सर आप ये बताओ हमारी आवाज़ जो है साइड में बैठने की कोशिश सुनेगा। आप परिवार को बता देना ये खानदान से जो मेरी बात सुनो। एक महीना हो गया तो अपन सारे दिमाग रखते, इकली पुलिस ही दिमाग नहीं रखती, आप सब दिमाग रखते हो। रोड नहीं रोक सकते किसी सूरत में नहीं। आप पर इसको परिवार को संतुष्ट कर दो, हम तो उठने के लिए अभी परिवार के तो आदमी आ जाओ और साइड में बैठो। संतुष्ट नहीं होगा तो सब चाहे आप चाहे हमें गिरफ्तार कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, परिवार कह देगा हम उठ जाएंगे। अभी आप बात कर लो परिवार से। दो आदमी मेरी बात सुन लीजिए, अपनी हर धर्मी से कोई और कार्रवाई भी हो सकती है। सर हम हर तरीका नहीं कर रहे हैं। रोड को रोकना, आप परिवार उसमें पीछे लोग खड़े हैं, उसमें अपनी माँ बहनें भी हैं, उसमें उन जैसे अपनी बच्ची गई वैसे बच्चियां भी हैं, वो उनको पीड़ित कैसे कर सकते हैं अपने? तो सर और आप में अपन रोड रोक सकते हैं। मैं तो आप इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, परिवार के लोग बैठे आप बात करके फिनिश कर दो मामला, हम तो उठने को तैयार हैं। हम थोड़ी बैठे हैं किस लिए परिवार वालों में बैठे तो क्या अब आप तो परिवार के लिए तो हम लोग बैठे उनकी मेरी बात सुनिए, आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ। परिवार ने रोड रुका रखी है, पूरे गांव में रोक रखी है साहब। तो हम तो पूछते हैं बाद में सारे के सारे यहाँ पे रोड तो आप और हम रोक रहे हैं। नहीं रोड आप तो ये तो परिवार के पीछे तो बैठे हम लोग भी। एक ये आप सारे समझदार, हमने बुलाया है रोड खाली कीजिए, जैसी भी बात होती है आप जैसे टाइम मिलता है मैं उसे दिए, रोड को खाली कर दीजिए, रोड को मत रोक। रोड तो खाली है। एक मिनट में पूरा मामला समझ, मैं एक ही मिनट में सरपंच साहब आपको बता रहा हूँ, पूरा मामला समझ लूँ। ठोस आश्वासन मिल जाएगा। एक मिनट भाई कोई एक दो एसपी साहब ऐसे निकाल के देते, आप भी वही काम करेंगे। हमें तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो तो आदेश देंगे, आदेश में जिम्मेदारी लेनी बहुत आप 8 दिन का टाइम दे रहे हो, हमें 10 दिन का टाइम दे रहे हो। बोलो 2 दिन नहीं आई छोरी तो इससे ज्यादा बड़ी मैं खुद सहमत हूँ। मैं मंजूर है सब सीताराम जी, ठीक है मैं क्या बताऊँ और मैं सारे सबकी बात है। ठीक है आपका भी क्या कहेंगे? देखिए जनता को समझाए कि भाईबंदी से ही जाम को बुलाया गया है और इनको आश्वासन दिया गया 8 दिन का, और उस पर हमें खरे उतरेंगे। मेरे उच्च अधिकारी से सलाह मशवरा करके मैंने ये टाइम दिया है और जनता सारी आज समझदार है। रोड रोकने से कोई समस्या हल होती नहीं है। हाई लड़े जनता की वो एक आवाज़ बन जाती है, लेकिन उससे समस्या हल नहीं होती। समस्या तो हम दोनों पक्ष साथ मिलकर काम करेंगे जब होगी, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है बच्ची को लाना, जिसके लिए मैं इनको आश्वासित करके जा रहा हूँ। कितने समय का 8 दिन का समय दिया गया है इनको। कितने दिया गया? हाँ, लिखित में आश्वासन दिया है और उसमें खरा उतरेंगे। लिखित हो चाहे मौखिक हो, आश्वासन होता है। ठीक।